नमस्कार दोस्तों, इंदुजा ब्लॉग विलेज लाइफ एंड कुकिंग चैनल में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बड़ा सा कद्दू लेके मैं और मेरी ननद दोनों मिलकर हंसी मजाक कर रहे हैं। ये कद्दू का ही आज बनेगा पकवान, क्योंकि आज खेतों से आने वाला है नया मेहमान, इसीलिए शाम को हम लोग बनाएंगे कद्दू के पकवान। तो मैं और मेरी ननद शाम को निकल पड़ चुके हैं खेतों में जाने के लिए, जहाँ से नए मेहमान को लेके आएंगे। नए मेहमान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर साल खेतों में खेती हो जाने के बाद कुछ चीज़ें रखा जाता है। वहाँ खेतों में जाने के लिए जंगल को पार करना पड़ता है और हर दिन सब कोई जाते हैं ये छोटा सा जंगल पार करके। दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ और बीच में पतला सा रास्ता, जहाँ से हम लोग जा रहे हैं खेतों पे। अभी तो फिर भी ठंड की मौसम है, इसलिए रास्ता दिख रहा है, लेकिन जब बरसात का मौसम होता है तब पूरा पेड़, छोटा छोटा पेड़ उग जाता है और रास्ते पे आ जाता है। तब तो रास्ता समझ में ही नहीं आता है। ये सरसों के पेड़ में कितना सुंदर सरसों आ चुका है और ये है धनिया का पेड़, इसमें भी फूल आ चुका है। तो मेरी ननद आगे आगे चल रही है और ये है उसके हाथों में पूजा की सामग्री। तो वहाँ पहुँच चुके हैं और ये देखिए मेरी ननद सब कुछ रख रही है, जो सामान सब लेके आई थी पूजा का। और ऐसे ही पूजा किया जाता है। और ये है माला, और उसके बाद वो चली गई पानी लाने। और ये पूजा का एक खासियत ये है कि अभी हम लोग आने के टाइम बात किए थोड़ा सा, लेकिन जब जाएंगे पूजा करने के बाद उसके बाद एक भी शब्द नहीं निकालेंगे। घर जाके ही भगवान जी को रखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। यही है ये पूजा का एक अनोखी खासियत, जो मुझे पहले पता नहीं था, यहाँ आने के बाद ही पता चला। आप लोग के गांव में भी ऐसा होता है कि नहीं? खेती हो जाने के बाद, दिन ठीक हो जाने के बाद जो कुछ धान रख दिया जाता है, उसके बाद उसका पूजा किया जाता है। आप लोग के गांव में ऐसा कोई रिवाज है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे मायके में भी होता है, पापा लाते थे, लेकिन यहाँ ससुराल में तीखा कुछ बनता है और मायके में मेरा खीर बनता था, तो यही थोड़ा सा अलग है। और वहाँ बच्चों को खिलाया जाता था, यहाँ घर में लोग खाते हैं, तो यही थोड़ा अंतर है। बाकी सब सेम ही है। सासू माँ से पूछ ली थी कैसे पूजा करना है, तो सासू माँ बता दी थी, तो उसी हिसाब से वो पूजा कर रही है। पूजा करने के बाद फिर निकालने लगी जिस चीज़ को हम लोग लेने आए हैं। डेढ़ महीने पहले ही धान सब घर चला गया है और कुछ धान यहाँ रखा गया था पूजा के लिए, तो चूहा सब खा लिया है। और इसके अंदर से निकला है 3 बच्चे, जो मेरी ननद हाथों से हटा दे रही है उन लोग को। रात को उसकी मम्मी आएगी तो खोजने लगेगी कि बच्चा कहाँ गया। और एक भी धान नहीं है। अब इसी को काट के हम लोग ले जाएंगे पूजा वूजा करके घर।
फ्राइडे को दिन ठीक हो गया था कि फ्राइडे को सब कोई अपने अपने खेतों से जाके नए मेहमान को लेके आएंगे। इसलिए नया मेहमान बोलते हैं क्योंकि वो खेतों में उगता है धान, और ये है माता लक्ष्मी का एक वरदान जो हम लोग चावल बना के खाते हैं। ये नहीं होगा ना तो घर का जो नया फसल हुआ है वो लोग हम लोग यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो ये पूजा होने के बाद ही, घर जाने के बाद ही हम लोग नया धान को बेच सकते हैं या तो खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो ये नहीं जाने से कुछ भी नहीं होता। ये मेरे ससुराल में होता है, मायके में भी होता था। पूजा हो चुका है, अब चलेंगे घर। उसके बाद घर में पहुंच जाने के बाद जिस खेत से वो धान के पेड़ उठाया गया था उसी धान के ऊपर वो रख दिया गया है, और उसके बाद मेरी ननद फिर से पूजा करने लगी। और एक एक करके मेरी देवरानी, मेरी सासू माँ सबको आके वहाँ प्रणाम करने लगे। और रात को बनाए कद्दू के साथ चावल के पेस्ट और पत्तल में बनाए सारे पकवान। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सबको अच्छा रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट।